हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। सो लास्ट की वीडियो हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर 10 क्लॉजेज वो क्या क्या हैं। सो एक बेसिक ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हुए हम किन किन बेसिक प्रिंसिपल्स का टेक केयर ऑफ करते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल की बात आई है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल मीन्स वो बेसिक विचार, वो रूल या थॉट प्रोसेस जिसके बेस पे आप कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है, आप डिसाइड करते हो कि आपकी वर्क करने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी, सही या गलत में आप डिफरेंशिएट करते हो, उसको हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं हर काम को करते हुए ईमानदारी को प्रेफर करता हूँ या मैं ईमानदार हूँ। मीन्स आप हर चीज़ में फेयरनेस को तवज्जो देते हैं, फेयरनेस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। या हम बोल देते हैं कि डिसिप्लिन, या मैं बोल सकता हूँ कि मैं मेहनती हूँ। मीन्स किसी भी काम को करते हुए मैं जो हार्ड वर्क है, डेडिकेटेड जो मेरी अप्रोच है किसी काम करने के लिए, वो मैं प्रेफर करता हूँ। तो इस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स को हम टेक केयर ऑफ करते हैं ताकि जो इफ़ेक्टिव तरीके से हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए और उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से ऑपरेट हों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस पूरे ऑपरेशंस को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सही तरीके से लीड करें और उसके जो जितने भी ऑपरेशन हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रोल कर सके। तो यदि आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और जितनी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनको ध्यान में रखते हुए, रिस्क और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए यदि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इफेक्टिव तरीके से, देन श्योरली वी विल गेट ए सक्सेस। चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो वो आपका जो इंटेंडेड आउटपुट है वो आपको मिलेगा। 8 नंबर ऑफ प्रिंसिपल है उनको आइडेंटिफाई किया गया है जिनको टॉप मैनेजमेंट यूज़ करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव QMS इम्प्लीमेंटेशन को लेके, ताकि वो किसी इंडस्ट्री में इफेक्टिवली QMS को इम्प्लीमेंट कर सके और जो उनका इंटेंडेड आउटपुट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जो टारगेट्स हैं, जो माइलस्टोन हैं या जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फिक्स की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए, वो उसको अचीव कर सकें। और उसमें हम देखेंगे कि 8 प्रिंसिपल को आपको किस तरीके से टेक केयर ऑफ करना है और किस तरीके से ये किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन का बेस क्रिएट करते हैं। सो टोटल 8 नंबर ऑफ प्रिंसिपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनका कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो यूज़ करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी की ओर लीड करने के लिए। सो इन 8 प्रिंसिपल में जो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है वो है कस्टमर फोकस, कि हमें कस्टमर के ऊपर बहुत सा फोकस करना है। बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कस्टमर के साथ ही है। यदि कस्टमर है, कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यदि कस्टमर ही नहीं रहेगा तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, QMS इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या मशीनरी है या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है वो हमने कस्टमर के प्रोडक्ट या सर्विस देने के लिए ही किया गया है। तो यदि कस्टमर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो बेसिकली हम क्या है, हमारे जो एक्टिविटी है, जो प्लांट का एग्जिस्टेंस है वो भी नहीं रहेगा। तो हमारा कस्टमर फोकस जो प्रिंसिपल है वो हमारा कोर, वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल इसको हम बोल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है किसी भी QMS इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो हमें कस्टमर फोकस ओरिएंटेशन या कस्टमर को फोकस करते हुए हम हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, हर तरीके से मैनेज करनी है। हमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट की रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखना है और जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है हमें उनको भी टेक केयर ऑफ करते हुए QMS को हमें इम्प्लीमेंट करना है और जितनी भी एक्टिविटी है उनको इम्प्लीमेंट करना है। करंट की और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत टाइम पहले 60-70 के दशक में केवल हम क्वालिटी कंट्रोल की ओर ही ध्यान देते थे, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके साथ ही कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी क्वालिटी एक्टिविटी में या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में हमें देखने को मिली। सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल में टेक केयर ऑफ करते थे, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस आया, उसके बाद 6 सिग्मा आया, अभी इंडस्ट्री 4.0 और उससे भी एडवांस लेवल पे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं या इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको भी इम्प्रूव करना पड़ रहा है। तो कस्टमर फोकस हमारा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हमें टेक केयर ऑफ करना है ड्यूरिंग द QMS इम्प्लीमेंटेशन।
नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होते हैं, जो कंपनी का ओवरऑल जो टारगेट होता है, ओवरऑल जो गोल होता है, उसको अचीव कराने के लिए एक यूनिटी क्रिएट करते हैं विद इन द इन्वायरमेंट, और वो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए या गोल के लिए। सो वो क्रिएट करते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट कि उस इन्वायरमेंट में जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, कंटिन्यूली हम उसमें इम्प्रूव कर सके। जो हिंड्रेंस हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और टू अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ द QMS सिस्टम, उसको क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। तो लीडरशिप ये टेक केयर ऑफ करता है कि ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जितना भी मैन पावर या मैनेजमेंट किसी भी लेवल पे, वो इफ़ेक्टिव तरीके से इन्वॉल्व हो उस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, वो सभी की उसमें इन्वॉल्वमेंट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट बेसिकली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के आप उस पर्टिकुलर गोल को या टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो डे बाय डे जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया, या इम्प्रूवमेंट, या मोटिवेशन, या रिसोर्सेज, या जितनी भी चीज़ें हैं उनको लीड करते हैं, ताकि उसमें जो डे बाय डे हिंड्रेंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, या उनको अचीव करने में यदि कोई स्पेसिफिक एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, अलग से प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको टेक केयर ऑफ करते हैं। तो लीडरशिप का भी एक बेहतरीन एक कह सकते हैं फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में हमें टेक केयर ऑफ करना है। नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। बेसिकली किसी भी कंपनी में लोग काम करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी सर्विस के लिए, तो यदि लोग ही उसमें किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो एक्टिविटी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें हर लेवल पे, बेसिकली यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो शॉप फ्लोर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक आपको हर लेवल के बंदे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। उनकी जो एबिलिटीज़ हैं किसी भी पर्टिकुलर को टास्क को करने के लिए, हम उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें हमारे QMS को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमें ये पर्सपेक्टिव भी एज ए बेसिक प्रिंसिपल हमें टेक केयर ऑफ करना है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या आता है कि यदि हमें किसी भी एक्टिविटी को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या डिज़ायर्ड आउटपुट लेना है, तो हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी हमारे प्रोसेस हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उनको इफेक्टिव तरीके से आपको मैनेज करना होगा। सो प्रोसेस अप्रोच उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो PDCA साइकिल है उसको हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस अप्रोच की तरह देखते हैं। इसकी मीन्स सिस्टमेटिक प्लानिंग की तरह हमें काम करना है कि प्रोसेस को हम इफेक्टिव तरीके से या रिसोर्सेज को हम इफेक्टिव तरीके से प्लान कर सकें किसी भी एक्टिविटी को, और फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम उस एक्टिविटी को करते हैं डू फेज़ में। देन वी विल चेक द गैप इवैल्यूएशन की प्लानिंग और जो हमने एक्टिविटी करी है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कितना गैप रहा है। उस गैप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और अगेन हम एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर साइकिल चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच। तो इस प्रिंसिपल को हम ध्यान में रखते हैं QMS को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हम कोई भी एक्टिविटी जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें प्रोसेस अप्रोच को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हम आइडेंटिफाई कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और मैनेज कर सके इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ को, कि वो हमारी ओवरऑल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस है, ऑपरेशंस हैं, उनका इफेक्टिव तरीके से हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो हमने डिसाइड किया है, ओवरऑल जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने में हमारा सपोर्ट करें। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना ओवर द टाइम पीरियड। मीन्स सबसे पहले हम किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, उसमें सस्टेनेबिलिटी लेके आते हैं, फिर इसको इम्प्रूव करते हैं, फिर उसको सस्टेन करते हैं। ये जो मेथोडोलॉजी है इम्प्रूवमेंट की और उसको पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन करने की, इसको हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। सो QMS में भी हम इस प्रिंसिपल का ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऑपरेशन को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको हम ओवर द टाइम पीरियड उसको कंटिन्यूअली इम्प्रूव करें, सस्टेन करें और हर बार उसको एक इम्प्रूवमेंट फेज़ की ओर लेके जाएँ। नेक्स्ट वन इज़ फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, कि किसी भी डिसीजन को लेते हुए हम फैक्ट को ध्यान में रखें। कोई भी यदि हम एक्टिविटी करते हैं और कोई भी हमें डिसीजन लेना है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, या किसी भी स्टेज पे ओवर द ऑपरेशन
ओवर द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो हमें फैक्ट बेस्ड प्रोसेस को अप्रोच करना है कि ये हमें कोई भी हम एक्टिविटी के किस बेस पे हम डिसीजन लेंगे, हमारे पास डाटा होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको देख के हम पता लगा सकें कि हमें अगली जो हमारा डिसीजन होगा, अगला जो एक्टिविटी होगी, हमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। केवल हमें मैन बेस्ड या वर्बल कम्युनिकेशन, इस तरीके के जो वीक कम्युनिकेशन है या वीक डिसीजन मेकिंग इनपुट है, उस पर हमें केवल रिलाई नहीं करना है। तो हमें एक सॉलिड बेस चाहिए किसी भी एक्टिविटी के डिसीजन के लिए। तो वो बेसिक जो हमारा प्रिंसिपल है हमें इसमें ध्यान में रखना है कि केवल फैक्ट बेस्ड डिसीजन ही हम लें, और कोई भी डाटा आपके पास होना चाहिए जिसके बेस पे आप हमें कह सकें कि ये डिसीजन इस पर्टिकुलर डाटा के बेस पे या इस पर्टिकुलर पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपने लिया है। एंड लास्ट वन इज म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, कि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, जैसे कि हम डिपेंडेंट रहते हैं बहुत से ऑपरेशंस के लिए हमारे सप्लायर्स के ऊपर, तो हमारा म्यूचुअल बेनिफिट किसी भी एक्टिविटी में हमारा सप्लायर के साथ होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी हमारा सप्लायर हमें सपोर्ट पर्पज़ के लिए कर रहा है तो उसमें उसका भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो। तो दोनों का जो म्यूचुअल बेनिफिशियल है, ये की एक्सपेक्ट हमें ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी एक्टिविटी को प्रोसीड करना है, और हर ऑपरेशन को हमें इस तरीके से मैनेज करना है, और किसी भी डिसीजन को हमें इस तरीके से लेना है कि जो हमारा म्यूचुअल बेनिफिशियरी है, जिसको हम एज ए सप्लायर या बिजनेस पार्टनर हम बोलते हैं, तो हमें उसके भी डिसीजन को या उसके भी जो बेनिफिट एस्पेक्ट है उसको हमें टेक केयर ऑफ करना है। तो बेसिकली 8 प्रिंसिपल हैं। यदि आप इन 8 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप अपने QMS को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बेसिकली आप इफेक्टिव तरीके से आप QMS को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इफेक्टिव तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे, और एक जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो आप के पर्टिकुलर प्रोसेस में रहेगी, और एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के साथ आप गुड प्रोडक्ट या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और मे बी एक गुड क्वालिटी सर्विस आप दे पाएंगे। तो आई होप आपको जो QMS इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमारे 8 बेसिक प्रिंसिपल हैं, आपको उनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और आप देखेंगे जो 8 प्रिंसिपल हैं आपकी जो प्रोसेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं, डे बाय डे एक्टिविटी में किस तरीके से ये 8 प्रिंसिपल आपके हाईलाइट होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए और आप ये देखिए कि 8 प्रिंसिपल को किस तरीके से आपकी प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट हैं, और आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, डे बाय डे किस तरीके से इस 8 प्रिंसिपल को यूज़ करती है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी को बनाते हुए या किसी भी डिसीजन को लेते हुए। सो दैट्स it for today. In next session we will discuss about more information about ISO 9000 implementation with some core knowledge. So till then, stay connected with Quality Conceptual. Thank you very much.